स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। और ये हमारा लर्निंग वीडियोस का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसमें हमने बात की थी शेयर मार्केट की बेसिक्स की। तो अगर आप वो वीडियो देख के आते हैं तो आई थिंक यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले थे कि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक इन्वेस्टर और दूसरा ट्रेडर। अब आप लोगों में से बहुत लोग कहेंगे कि अरे यार ये तो हमें पता है। तो मुझे भी पता है कि ये चीज़ें आपको पता होगी और मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लास्ट वीडियो में ही मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया था कि इन्वेस्टर क्या होता है, ट्रेडर क्या होता है। बट इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप क्या हैं, आर यू अ ट्रेडर और आर यू एन इन्वेस्टर। क्योंकि यही सवाल है जो हम लोगों का क्लियर नहीं होता और इसकी वजह से हम होते कुछ और है, मार्केट में करने कुछ और आते हैं एंड देन वी एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। वाई? क्योंकि हमने इस बेसिक सवाल को ही कभी क्लियर नहीं किया कि हम हैं कौन। तो आइए इसे अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। वी ऑल वॉच क्रिकेट। क्रिकेट के भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, लाइक टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, T20 और अब तो T10 भी आ गया है। सो थिंक ऑफ शेयर मार्केट एज क्रिकेट। अब क्रिकेट के जो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं उनमें खेलने के लिए हमारे पास अलग मेंटेलिटी होनी चाहिए। वी कैनॉट गो इन टू टेस्ट क्रिकेट विथ अ मेंटेलिटी ऑफ T20 और T10। क्या होगा? हो सकता है वी माइट प्ले अ लिटिल अग्रेसिव, थोड़े जल्दी रन बना ले, बट विल ऑलवेज एंड अप शॉर्ट। क्यों? क्योंकि T10 और T20 का माइंडसेट अलग होता है। खेलने का तरीका एक जैसा हो सकता है बट योर माइंडसेट हैज़ टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स। क्योंकि T10 T20 में रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आप 30 20 50 बना दो, काफ़ी है। ओडीआई में क्या रिक्वायरमेंट होती है? आपने 60 70 बना दिए, आपने 100 बना दिया, इट्स वेरी गुड। बट टेस्ट क्रिकेट में यू हैव टू स्कोप बिग। 30 40 50 से टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं होता, राइट? सो इन सारी चीज़ों का डिफरेंस आता है बस माइंडसेट का। जब हम टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं तो हमारा पहला गोल होता है टू प्ले लॉन्ग। हमें अपना विकेट भी बचाना है और उसके साथ रन बनाना है। लेकिन जैसे ही हम छोटे फॉर्मेट में आते हैं तो हमें हमारे विकेट बचाने की इशू नहीं होती, क्योंकि हमारे पास खेलने के लिए ओवर्स बहुत कम होते हैं। उस पीरियड में आवर ओनली टारगेट इज़ टू स्कोर एज मेनी एज रन एज वी कैन। तो ये माइंडसेट की बात है। अब इसे हम शेयर मार्केट में लेके आते हैं। एक जो इन्वेस्टर होता है उसका माइंडसेट अलग होना चाहिए। उसी के मुकाबले जब एक ट्रेडर होता है तो उसका माइंडसेट अलग होना चाहिए। तो आइए पहले बात कर लेते हैं इन डिटेल अबाउट अ ट्रेडर। तो कैसे पहचाने कि हम एक ट्रेडर हैं, या फिर हम एक ट्रेडर बन सकते हैं, या फिर हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कहेंगे कि चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न पता होना चाहिए, टेक्निकल जो चीज़ें होती है वो पता होनी चाहिए। तो सोचने वाली बात है कि जो टेक्निकल नॉलेज आपके पास है, मेरे पास है, वही मोस्ट ऑफ द पीपल के पास है। पर फिर ऐसा क्यों होता है दैट मोस्ट ऑफ अस एंड अप लूजिंग? सबको पता होगा कि ऑलमोस्ट 90% लोग ट्रेडिंग में पैसा गंवाते हैं। क्या कारण है? टेक्निकल नॉलेज तो मोस्ट ऑफ द पीपल के पास है और टेक्निकल सीखने के लिए यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पढ़े हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं। बट लोग ये चीज़ नहीं सोचते कि ट्रेडिंग में टेक्निकल तो इंपॉर्टेंट है बट उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल एस्पेक्ट, कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है। जो लोग ट्रेड करते हैं उन्हें पता है, और नहीं पता होता तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्हें पता चल जाता है कि टेक्निकल से कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है अपना साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी सही है ना तो टेक्निकल से आप 19 20 भी हो तो आप काम निकाल लोगे। बट अगर आपकी साइकोलॉजी गलत है ना, डजंट मैटर हाउ गुड यू आर एट टेक्निकल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लॉसेज ही होंगे। तो ट्रेडर के लिए साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि एक्चुअली में हम ट्रेडर हैं? क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए अपनी? तो ट्रेडिंग जितना दूर से अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा है नहीं। जब आप ट्रेड करोगे ना डेली बेसिस पे तो आपको पता चलेगा कि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। दिमाग ख़राब हो जाता है, एंजाइटी होती है, प्रेशर रहता है। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्विक डिसीजन लेने चाहिए। आपने अगर कभी सोचने में ज़्यादा टाइम लगा दिया तो कई बार आपके हाथ से ट्रेड निकल जाएंगे। आपने कभी अगर जल्दबाजी कर दी तो आप गलत ट्रेड में घुस जाएंगे। दिन भर के जो 6 सवा 6 घंटे का टाइम होता है, उस 6 सवा 6 घंटे में आपको पूरे टाइम अलर्ट रहना पड़ता है। आपका फोकस ड्रिवन होना चाहिए काम, आपका फोकस हिलना नहीं चाहिए। पूरे टाइम आपको मेंटली प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं रह सकते कि आप ट्रेड करने बैठ गए, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। नहीं, आपका फोकस होना चाहिए। आप प्रेशर लेने के लिए तैयार हो, आपके पास क्विक डिसीजन लेने की क्षमता है, और अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप ट्रेडर बन सकते हो। देखो, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक्चुअल हकीकत बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग के पीछे होता क्या है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा दिन भर ट्रेड करेंगे, बढ़िया मज़ा आएगा। मज़े वाला काम नहीं है ये। इतना मज़ेदार काम होता तो हर कोई कर रहा होता और हर कोई सक्सेसफुल होता। मोस्ट ऑफ द पीपल लूज मनी इन ट्रेडिंग सो मच एज कि 90% लोग यहाँ पैसा गंवाते हैं। और वो भी मैंने कम ही बताया, ऑलमोस्ट 95% लोग पैसा गंवाते हैं। केवल 5% लोग हैं जो पैसा लेके जा पाते हैं ऑन डेली बेसिस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इतना प्रेशर हैंडल करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप ट्रेडर हैं। अगर आप में कोई डिसीजन लेने की एक्चुअल में क्षमता है तो आप ट्रेडर हैं। अगर आप नॉइज़ को हटा के फोकस बना के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो आप ट्रेडर हैं। आप किसी भी ट्रेडर से बात करोगे तो वो आपको यही बताएगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं देन यू आर अ ट्रेडर। बाकी टेक्निकल्स की बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट टू नो इट।
सब लोगों को पता चल जाता है। जब आप रोज़ चार्ट देखोगे, रोज़ कैंडल्स देखोगे तो आप सीख जाओगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है देन यू आर गुड। आप T10 खेल सकते हो, T20 खेल सकते हो, तो आप ट्रेडर हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्शन और बहुत तेज़ एक्शन में बिलीव नहीं रखना है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए, आप इतना फोकस नहीं बना के रख सकते, इतना प्रेशर आपको नहीं चाहिए, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि डोंट ट्रेड, क्योंकि बाहर तो जाना ही है। मार्केट सिखाता है, हर चीज़ सिखाता है, अच्छी चीज़ें भी सिखाता है, बुरी चीज़ें भी सिखाता है, बट हर चीज़ के पीछे एक प्राइस होता है। तो अगर प्राइस चुकाने के लिए आप तैयार हैं देन यू कैन ट्राई। अदरवाइज़ आप पहले देखो कि आर यू गुड एट इट। अगर आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रह सकते हो तो यू आर अ ट्रेडर, अदरवाइज़ आप ट्रेडर नहीं हैं। आप इन्वेस्टर बनो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेडर पैसा बनाता है, ट्रेडर से कहीं ज़्यादा इन्वेस्टर पैसा बनाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम ट्रेडर नहीं इन्वेस्टर हैं। तो ये जो सारी चीज़ें बताई मैंने, अगर आप इस तरह के झमेले में नहीं पड़ना चाहते तो आप इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए? तो इन्वेस्टर बनने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, आप बैलेंस शीट पढ़ना जानते हो, रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, और आपके पास पेशेंस होना चाहिए। इन्वेस्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है पेशेंस। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो भी इन्वेस्टर नहीं बन सकता, क्योंकि आपको रातों रात रिटर्न नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे अपना टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्वालिटी स्टॉक्स चुनने पड़ेंगे। आप यहाँ पे इम्पेशेंट नहीं हो सकते एज अ ट्रेडर। ट्रेडर के लिए कहीं ना कहीं पेशेंस से ज़्यादा क्विक एक्शन होना चाहिए, बट इन्वेस्टर के लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फंडामेंटल स्टडी करो, कंपनी की अच्छी रिसर्च देखो, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करो, और आपको अपना टाइम देना है। इन्वेस्टिंग में पैसे से कहीं ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है। जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना अच्छा रिटर्न बनेगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा उसके साथ कि आप गलत स्टॉक में लंबे टाइम तक बने नहीं रहे। आपको अगर समझ में आ जा रहा है कि आप गलत स्टॉक में घुस गए हैं तो आपको निकलना भी आना चाहिए। हाँ, इन्वेस्टिंग में एक और बात इंपॉर्टेंट है कि आपको पेनी स्टॉक से दूर रहना है। छोटे स्टॉक्स में कभी मत घुसो। ये नहीं कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं। और इन्वेस्टिंग की जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 5,000 से 50 लाख बना लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास एक साइजेबल अमाउंट होना चाहिए जिससे आप थोड़े थोड़े टाइम पे इन्वेस्ट करते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब डिप आता है या जब अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तो आपके पास बीइंग एन इन्वेस्टर कैपिटल होना चाहिए मार्केट में देने के लिए, क्योंकि कभी भी राइजिंग मार्केट में इन्वेस्टर पैसा नहीं बनाता। इन्वेस्टर पैसा हमेशा बनाता है जब मार्केट में डिप हो। पैसा सबसे ज़्यादा अभी कब बना होगा? जब कोविड में मार्केट में डिप था। आज तक जिन लोगों ने पैसा लगाया है, मार्केट अभी 5%, 10%, 20% भी करेक्ट हो जाएगा, फिर भी उनका पैसा सलामत रहेगा और हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिप में पैसा लगाया, उन्होंने सस्ते में खरीदा, एंड एट ऑल टाइम उनको फ़ायदा ही रहेगा। सो गोल्डन रूल्स फॉर बीइंग एन इन्वेस्टर कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपको फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए, आपको रिसर्च करना आना चाहिए, बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, आपको टाइम देना आना चाहिए, और आपके पास एक साइजेबल अमाउंट होना चाहिए, और सही बाइंग टाइम पे आपको बाई करने का आपके अंदर करेज होना चाहिए। क्योंकि ट्रेडर को तो पता है कि मैं छोटे टाइम के लिए बनाऊँ, काट के निकल जाऊँगा, लेकिन इन्वेस्टर को पता है कि मुझे लंबे टाइम तक बने रहना पड़ेगा। तो डिप में बाई करने के लिए भी करेज चाहिए। वो करेज कहाँ से आता है? तो आपके फंडामेंटल नॉलेज से आता है, आपके रिसर्च वर्क से आता है। तो आई थिंक अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं, और आपको जो भी रोल सूट करता है आप वही करो। पैसा दोनों जगह है। भी काम को अगर सही ढंग से करा जाए, अपने मन से करा जाए, तो उसमें हमें फ़ायदा बनता है। अगली वीडियो में हम ट्रेडिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो क्या सोचते हो तुम वीडियो के बारे में, वीडियो की क्या अच्छी बातें क्या बुरी बातें, कमेंट करके बताओ ताकि मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रेडिंग।